नमस्कार सभी को दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ व जूनियर क्लर्क के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए किसी भी जाति का कोई भी आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 5 फरवरी 2024 यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 5 फरवरी 2024 तक आपका फार्म है वह साहित्य अकादमी नई दिल्ली के पते पर पहुंच जाना चाहिए। यदि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो दोस्तों देखिए, 10वीं और 12वीं पास आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। ऑफलाइन यह भर्ती है आपकी। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। सबसे पहले बात करें मल्टीटास्क स्टाफ की, तो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आपकी योग्यता है वह केवल 10वीं पास है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 है। आयु की बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। 2 पद हैं और दोनों ही पद आपके सामान्य वर्ग में रिक्त हैं। दोस्तों, अखिल भारतीय आधार पर यह भर्ती आपकी रहने वाली है। परमानेंट जॉब है, यानी कि सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। इसी तरह जूनियर क्लर्क के 2 पद भी सामान्य वर्ग में रिक्त हैं। आयु 18 से 30 वर्ष है। वेतनमान 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। साथ ही आपकी अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो, या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना है वह आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 5 फरवरी 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। 5 फरवरी 2024 को आपकी आयु है वह कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए, यानी कि आपका जन्म है वह 5 फरवरी 2006 से पहले हुआ होना चाहिए। और अधिकतम आयु है वह 30 वर्ष है, यानी कि 5 फरवरी 1994 के बाद यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इस फार्म को भरने के पात्र हैं। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, सीएससी सेंटर ई मित्रा से ले सकते हैं, या फिर किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फार्म डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इस भर्ती के फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो भर्ती पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी तरह का कोई पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट आपको फार्म के साथ नहीं भेजना है। आपको जो अपना आवेदन भेजना है वह 5 फरवरी 2024 तक सेक्रेटरी साहित्य अकादमी, रविंद्रा भवन, 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110001 के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज देना है, यानी कि आपको डाकघर में जाना है और वहां पर अपने फार्म की रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करा देनी है। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, यदि आप मल्टीटास्क का फार्म भर रहे हैं तो आपको केवल 10वीं पास योग्यता का सर्टिफिकेट ही जरूरी है। यदि आप जूनियर क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो आपको 10वीं और 12वीं दोनों योग्यता के सर्टिफिकेट जरूरी हैं। इसके अलावा यदि आप अधिक पढ़े लिखे हैं, स्नातक पास हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी फार्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है, जिस पर आपको अपना पूरा डाक का पता लिख देना है। टिकट लगाने की उस पर कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो वह आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो आप वह भी इस फार्म के साथ लगा सकते हैं। जो जरूरी प्रमाण पत्र है वह आपका मल्टीटास्क स्टाफ के लिए केवल 10वीं का सर्टिफिकेट है, और जूनियर क्लर्क के लिए आप 10वीं और 12वीं ये 2 प्रमाण पत्र लगाकर भी फार्म भेज सकते हैं। अन्य किसी प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा सिर्फ आपको एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा ही लगाकर भेजना है। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है, मल्टीटास्क स्टाफ या जूनियर क्लर्क। इसके अलावा लोकेशन में आपको हेड ऑफिस नई दिल्ली और कैटेगरी में यूआर, क्योंकि ये सभी पद आपके अनरिजर्व्ड हैं, अनारक्षित वर्ग में रिक्त हैं, इसलिए आपको कैटेगरी अनारक्षित ही लिखनी है। चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, आप चाहे किसी भी आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं, आपको यूआर वर्ग में ही अपना फार्म अप्लाई करना है। आवेदन के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फार्म में
नहीं करनी है। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 6 जनवरी का रोजगार समाचार आप इस भर्ती के विज्ञापन के लिए देख सकते हैं। भर्ती के विज्ञापन के लिए रोजगार समाचार हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन पर भी प्रत्येक शनिवार को डाल दिया जाता है, जहां से आप निःशुल्क रोजगार समाचार को देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी सभी भर्तियों के विज्ञापन, प्रतिदिन की अखबार की कटिंग, प्रतिदिन का करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने टेलीग्राम अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और सीधा सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म लेने के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सभी फार्म आपको डेट के अनुसार vacancyform.com पर मिल जाते हैं, जहां से आप बिना किसी प्रकार की असुविधा के किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर भेज सकते हैं। देखिए, इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरकर भेजना है। सबसे पहले बात करें पोस्ट अप्लाइड फॉर की, तो जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम आपको इसमें लिख देना है। यदि आप मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मल्टीटास्क स्टाफ लिख के, यदि आप जूनियर क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आपको जूनियर क्लर्क लिखना है। दूसरी बात आपको ध्यान यह देनी है कि फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। कहीं भी आपको स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ जहां आपको साइन करना है या जहां आपको ईमेल डालनी है वहां आप स्मॉल लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है और फोटो को चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा हस्ताक्षर आपका पेपर पर आए और आधा आपका फ़ोटो पर चला जाए। लोकेशन प्रेफरेंस में सभी को हेड ऑफिस, नई दिल्ली लिखना है। इसमें आप जो भी पोस्ट भरना चाहें, मल्टीटास्क स्टाफ या जूनियर क्लर्क, इसके बाद नेम में आपको अपना 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार नाम लिख देना है। कॉलम नंबर 4 में आप अपने पिता का नाम, या महिला आवेदक है और विवाहित है तो पति का नाम भी लिख सकती हैं। इसके बाद आपको अगले कॉलम में फर्स्ट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी अंकों में ही आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद 5(2) में आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो गई है वह गणना करके आपको लिख देनी है। 6 नंबर में आपको कैटेगरी में सभी को यहाँ पर UR ही लिखना है। UR के अलावा यदि आप PWD यानी कि दिव्यांग है या एक्स सर्विसमैन है तो वह भी आप साथ में लिख सकते हैं। नेशनलिटी में सभी को यहाँ पर इंडियन लिखना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता, राज्य का नाम और पिन कोड सभी लिख देना है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना मोबाइल का नंबर लिख देना है। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण डालना है 10वीं से आरंभ करके। सबसे पहले इसमें मैट्रिक लिखें। 10+2 पास है तो नंबर 2 में आप 10+2 लिख दें। यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो नंबर 3 में ग्रेजुएशन की डिटेल डाल दें। मल्टीटास्क के लिए भर रहे हैं तो सिर्फ मैट्रिक की डिटेल भी सफिशिएंट है। यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो 10+2 या ग्रेजुएट डाल सकते हैं। नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी में जिस भी बोर्ड से आपने अपनी 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका विवरण आपको डाल देना है। इसी तरह से इसमें डालना है ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी सन में आपने परीक्षा पास की है वह डालना है। सब्जेक्ट में जो आपके 10वीं के सब्जेक्ट थे वह सभी लिखना है। इसी तरह 12वीं के सब्जेक्ट। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपको 10वीं का प्रतिशत और 12वीं का प्रतिशत यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह यदि आप स्नातक की योग्यता डाल रहे हैं तो उसका विवरण भी आपको डाल देना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यदि आप जूनियर क्लर्क का फार्म भर रहे हैं तो सभी को यहाँ पर यस लिखना है, क्योंकि जूनियर क्लर्क के लिए कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। यदि आप मल्टीटास्क का फार्म भर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर आता है तो यस लिख दें, वरना यहाँ पर आप नो लिखें। नॉलेज ऑफ टाइपिंग, जूनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग यस पे टिक करना है आपको। जिस भी लैंग्वेज में आपको टाइपिंग आती है उस लैंग्वेज पर आपको
टिक करना है और कितने शब्द प्रति मिनट की आपको गति है वह आपको लिख देनी है। हिंदी में आती है तो आप हिंदी में लिखें। उसके बाद कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आपको उसका विवरण यहाँ पर देना है कि कंप्यूटर का कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया है, कौन से सन में पास किया है, कितनी अवधि का है आपका, 1 साल 6 महीना 2 साल, सब्जेक्ट आपका और उसका परसेंटेज। उसके बाद अगले कॉलम की बात करें, कॉलम नंबर 15, यदि आपके पास कार्य से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका विवरण डालना है। यहाँ पर आपको जिस भी कंपनी या फर्म में आपने काम किया है उसका नाम लिखना है, जिस पद पर काम किया है वह आपका पद का नाम, और उसके अलावा वह रेगुलर था या कॉन्ट्रैक्ट पे था वह भी आपको लिखना है। कब से आपने वहाँ पर काम किया और कब तक आपने काम किया दोनों डेट आपको डालनी है। पे स्केल यानी कि आपकी मंथली सैलरी वहाँ पर क्या थी वह भी आपको लिखना है। नेचर ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड, किस तरह का काम आप वहाँ पर करते थे वह आपको डालना है। यदि आप एक्सपीरियंस का कॉलम भर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ से जहाँ से भी यह आपने लिखा है एक्सपीरियंस लेकर आपको फार्म के साथ लगाना होगा, वरना फिर यहाँ पर आप नो या नॉट एप्लीकेबल लिख दें यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें, एनी अदर इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल ही लिखना है। किसी तरह का रिसर्च अनुभव इन पदों के लिए नहीं मांगा गया है। उसके बाद अगले कॉलम में देखें 17 नंबर कॉलम, लैंग्वेज नोन, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं हिंदी इंग्लिश या अन्य कोई भी लैंग्वेज जानते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 18 की बात करें, तो यहाँ पर आपको पहले में नो डालना है, दूसरे में भी आपको नो ही डालना है, तीसरे में भी आपको नो ही डालना है, सभी में आपको नो ही डालना है। उसके बाद कॉलम नंबर 19 आपकी डिक्लेरेशन है और उसके बाद आपका प्लेस डेट और सिग्नेचर है। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है और उसके अलावा यहाँ पर आपको रनिंग में अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, यह बात ध्यान रखनी है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरने हैं। फ़ोटो को चिपकाने के बाद उस पर भी आपको अपना हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर भी आपको अपना हस्ताक्षर करना है। जो डॉक्यूमेंट आप साथ लगा रहे हैं उन सभी पर भी आपको अपने हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में ही करने हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आ जाओ।